चलो अब हम लोग आते हैं और भी टाइप्स में, थोड़ा सा मिसलेनियस टाइप है। ठीक है, ऊपर में अगर तुम देखोगे यहाँ पे ये सब कुछ मिसलेनियस स्टाइलिश टाइप है, कुछ है ना, कुछ अलग टाइप का। ये सब तो अभी भी हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, ये हम बस प्रैक्टिस के लिए फिर से ले रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी ये सब बनाएंगे। ठीक है ना, इसमें डरने का कुछ नहीं है। बस तुमको देख के लग सकता है कि कुछ अलग है, अरे क्या हो रहा है, 1/3 2/3 हो रहा है, फिर 1 आ गया, फिर ये आ गया, ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, तुमको अपना कंसेप्ट नहीं भूलना है। तुमको जो तुम्हारा बेसिक जो हम तुमको समझाएं वो नहीं भूलना है। ठीक है, बेसिक में हम तुमको क्या बताएं कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, राइट। इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि डिवाइड बाय 3 हो रहा है सब जगह। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 3 क्यों नहीं है, यहाँ भी डिवाइड बाय 3 हुआ होगा, यहाँ भी डिवाइड बाय 3 हुआ होगा। यहाँ पे 1 है 2 है तो यहाँ पे 3 हुआ होगा, तो 3/3 कट के 1 हो गया। फिर 4 5 6 होगा 3 और 6 कट के क्या हो गया, 2 हो गया। अब क्वेश्चन आसान हो गया। यानी कि क्या था, ये कुछ नहीं था, ये 1 था 2 था, यहाँ पे 3/3 था, यहाँ पे क्या था 6/3 था। यानी कि तुमको समझ में आ गया ना कि 1 2 3 है, तब ना 4 और 5 होगा, तब ना यहाँ 6 होगा। और नीचे में हर बाय 3 है, तो 3 कट के 1 हो जा रहा है। इसलिए तुमको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के 6/3 नहीं लिखा, जानबूझ के 2 लिख दिया ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ। जानबूझ के यहाँ 1 लिख दिया ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ। दिया ने मतलब ये मेरा ही क्वेश्चन है। ठीक है, ताकि तुम लोग अपना दिमाग चलाना स्टार्ट करो, पैटर्न को पकड़ना सीखो। यानी कि ये पैटर्न कुछ नहीं था, इस पैटर्न में क्या है, इस पैटर्न में कुछ तो इनपुट भी नहीं है। तुमको डबल लेना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है, डबल सम लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आएगा, स्ट्रिंग आर्क्स आएगा, यही ना आएगा। उसका फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ब्रैकेट को खोलेंगे और बस कुछ नहीं करना, फॉर लूप चलाएंगे। फॉर इंट आई इक्वल टू कहाँ स्टार्ट हो रहा है, 1 से, आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, 6 तक, है ना। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6/3 है, यहाँ 3/3 है, आई प्लस प्लस होगा। ठीक है, सम इक्वल टू क्या लिखेंगे, सम प्लस i/3, क्योंकि हर बार जो मेरा आई है 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा, आई मेरा 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा 6 होगा, और हर बार आई को किससे डिवाइड करना है, 3 से, खत्म हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आओ जल्दी से क्विकली। ठीक है, ये में देखो 1 2 3 है ना, ऐसे चल रहा है। तो 1 से लेके कहाँ तक चल रहा है, 1 से लेके 10 तक चल रहा है, बस तुमको पैटर्न पकड़ना है। तो 1 से 4 कैसे आया, 2 से 7 कैसे आया, 3 से 10 कैसे आया, 10 से 31 कैसे आया, 3 3 30 प्लस 1, 3 3 9 प्लस 1। तुमको पैटर्न समझ में आ गया, सम इक्वल टू सम प्लस आई डिवाइड बाय आई इंटू 3 प्लस 1 हो गया। समझ में आ रहा है ना। जब एक बार तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा चीज़ें, तब तुमको आसान होगा चीज़ों को ख़त्म करना। ठीक है, उसी केस में अगर ये आ गया, अब यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे x2 है, x4 है, x6 है, अब ये कैसे हो रहा, फिर तुम्हारा दिमाग चटकेगा। लेकिन चटकना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि तुमको समझ में आ गया है पैटर्न पकड़ना। पैटर्न पकड़ना तुम सीख गए हो। अगर यहाँ पे बाबू, अगर यहाँ पे x2 है, x4 है, x6 है, तो अगर x4 है तो इधर इधर x2 है, मतलब कि दो दो घट रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा, x की पावर 0 हुआ होगा, x की पावर 0, और जितना का पावर है उसमें +2 करें, जितना का पावर है उसमें +2 करें, जितना का पावर है उसमें +2 करें, तो 0/2। कोई भी चीज़ का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, 1/2। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो हो गया 1। समझ में आया, घबराना नहीं है ना, देख के अपना पैटर्न पकड़ने सीखो। मतलब कि यहाँ पे क्या है, इसके जगह में क्या है, x की पावर 0/2 है ये। यानी कि इस बार तुम्हारा फॉर लूप कहाँ से चला है, आई की पावर 0, आई लेस देन इक्वल्स टू क्या, n टर्म्स तक है n, और आई कितना करके बढ़ रहा है, 2 करके बढ़ रहा है। सही है कि गलत है, अभी भी याद आया, जितना का गैप होता है उतना से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। n का केस में 2 का गैप है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब तुम यहाँ पे लिख सकते हो सम इक्वल टू सम प्लस क्या, मैथ डॉट पावर, ऊपर में देखो, नीचे में देखो, ऊपर में क्या आ रहा है, मैथ डॉट और एक्स की पावर आई ले रहे हैं, एक्स की पावर आई, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, जो भी मेरा पावर है, आई अगर 4 है तो 6 है, 6 है तो 8 है, 2 है तो 4 है, मतलब आई का +2 से डिवाइड कर रहे हैं, आई का +2 से डिवाइड कर रहे हैं, यही तो हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शुरू में देख के तुमको लग सकता है, तुम घबरा सकता है कि अरे क्या है, इसीलिए हम इसको क्विकली थोड़ा डिस्कस कर लिए। ठीक है, कुछ नहीं था, ये सब पहले का ही टाइप है ना, पहले का ही टाइप है, ये तो वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टाइप है, ये एक्स एन टाइप है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टाइप है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और जरूरी थोड़ी कि हर बार तुमको एक्स ही देगा, नंबर्स भी दे सकता है, कोई इनपुट नहीं, इसमें देखो कोई इनपुट नहीं है, ये वाला क्वेश्चन में कुछ इनपुट नहीं है, इसलिए स्ट्रिंग आर्क्स रहेगा। यहाँ पे एन भी नहीं है ना, इसमें भी एन टर्म्स नहीं है, तो इसमें लेकिन एन टर्म्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसमें इंट एन आ जाएगा। थर्ड को, ये बीच वाला क्वेश्चन में इंट एन तुमको इनपुट लेना पड़ेगा क्योंकि एन टर्म्स है, इसमें एन टर्म्स नहीं था, तो यहाँ पे स्ट्रिंग आर्क्स लिखते थे। स्ट्रिंग आर्क्स कब लिखना है नहीं लिखना है, इसी में बच्चा कंफ्यूज रहता है, समझा दिए। जब इनपुट है तो वहाँ इनपुट ले लेंगे, नहीं है तो स्ट्रिंग आर्क्स ले लेंगे। ठीक है, क्लास में हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स एक एक वर्ड का मीनिंग समझाए हैं कि क्या होता है। ठीक है, चलो समझ में आ गया ये बात भी।
खत्म खत्म खत्म। अब हम लोग आते हैं मिसलेनियस टाइप में, ठीक है। मिसलेनियस में ये 999 यही है, ठीक है। सो मिसलेनियस में क्या करना है हम लोग को, इसको एक अलग वीडियो में डाल दें क्या, या फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे, आई डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा ठीक है, इसी में ख़त्म करते हैं मिसलेनियस टाइप, ठीक है। चलो 999 ठीक है, आ जाओ। देखो शुरू में ये 999 ना थोड़ा दिक्कत लग सकता है कि क्या है, कैसे आ रहा है, लेकिन अगर इसको हम ऐसा चेंज कर दें, समथिंग कॉल्ड 9 को अगर हम 10-1 लिख दें, इसको अगर 100-1 लिख दें, इसको अगर 1000-1 लिख दें, इसको अगर 10,000-1 लिख दें, तब तुमको दिखेगा कि ये तो पहले टाइप का ही है। ये क्या है 10 की पावर -1, ये क्या है 10 की पावर 2-1, ये क्या है 10 की पावर 3-1, ये क्या है 10 की पावर 4-1। अब तो ये आसान हो गया ना। तुम तो ये पावर वाला किए हो पहले, एक्स की पावर स्क्वायर किए हो कि नहीं, एक्स की पावर 3 किए हो कि नहीं। एक्स की जगह क्या आ गया, इस बार पूरा का पूरा वैल्यू आ गया, 10 आ गया। जहाँ पे एक्स होता था, अननोन वेरिएबल होता था, वहाँ पे अब क्या आ गया, 10 आ गया। और ये एन टर्म्स तक है ना। अब ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाना चाहिए अब। तो इसको कैसे बनाना, इसको ना ये अरे यार वीडियो चल ही रहा था, हमको लगा हम वीडियो पॉज कर दिए। चलो ठीक है, हम सोचे थे वीडियो पॉज कर लेंगे ताकि क्या बोलते हैं उसको, जल्दी तुम लोग को बता दे, वीडियो थोड़ा छोटा हो जाए। खैर एडिटिंग में वो डिलीट कर देंगे। हाँ चलो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो सिंपल सा बात है कि हमको टर्म लेना है, राइट। टर्म लेना है क्योंकि टर्म प्रिंट करना है, जब भी डिस्प्ले करने वाला था, ये तो सीरीज टाइप है, इसमें सम थोड़ी करना है, इसमें प्रिंट करना है। तो हमको प्रिंट करना है ये सारा चीज़। तो टर्म वेरिएबल लेंगे 1 से लेकर n तक चलेगा। मेरा टर्म कैसे बन रहा है, हमको दिखा 99 है, इसको हम ऐसे ब्रेक डाउन कर दिया। अरे ये तो अब तो आसान हो गया। तो 10 की पावर आई ले रहे हैं, हर बार एक्स की पावर आई होता था, यहाँ पे 10 है तो 10 की पावर आई लेंगे और एक घटा देंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि टर्म तुम्हारा इंटीजर में मैथ और पावर क्या देगा, मैथ और पावर क्या देगा, इसीलिए हम यहाँ पे स्पेस छोड़े थे। मैथ और पावर क्या देगा, डबल में आंसर देगा, उसको तुमको चेंज करना होगा इंट में आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हमें इंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, टाइप कन्वर्सन के लिए। और उसके बाद तुमको ये प्रिंट करना पड़ेगा। ये प्रिंटिंग तो तुमको समझ में आ गया होगा पिछला लेक्चर से कि ऐसा क्यों किए हैं, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं एक और क्या था, 1 2 3 4 ऐसा कुछ था, राइट। एक है तुम्हारा ये 1 1 1 वाला है, ठीक है, 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो इसमें अब क्या, इसमें देखो बाबू एक फॉर्मूला होता है, जब तक फॉर्मूला पता नहीं होगा तब तक बनेगा नहीं। ये पूरा ही स्पेशल टाइप है, ये टाइप समथिंग कॉल्ड एज रटना टाइप है। ये कभी आया भी नहीं है एग्जाम में, ठीक है, ये बस किताब में था, रख दिए हैं यहाँ पे। बट ये आएगा नहीं क्योंकि मोस्टली इसमें दिमाग नहीं लग रहा है, इसमें लग रहा है रट्टाबाजी, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, जिसको आता है उससे बनेगा, जिसको नहीं आता उससे नहीं। कूल। चलो इसमें हम कोड पहले ही लिख दिए ताकि टाइम बचेगा, ठीक है, वीडियो थोड़ा छोटा होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, हम थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं, ठीक है। ये उम्मीद करते हुए कि तुम पहले का चीज़ें समझ चुका है, इतना अच्छा से टाइप वाइज सब कुछ तोड़ दिए थे, बच्चा टाइप में पढ़ाए थे ताकि तुम लोग समझ जाओ। अगर एक बार में पूरा वीडियो देख रहे हो तब तो बहुत दिक्कत है, लेकिन प्रैक्टिस से फिर वो ठीक हो सकता है, ठीक है। सो समझना क्या, देखो तुम अभी समझ जाओगे वीडियोस देख के, लेकिन प्रैक्टिस कर लेना बाबू, ठीक है। अब करना क्या, ये इन टेन तो होगा, एन टर्म और टर्म, इसमें टर्म को 0 ले लिया, 1 से लेकर एन तक चलेगा। तुमको पता है सीरीज टाइप में ये 1 से एन तक ही चलता है हर बार, ये समझा चुके हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म होता है, ठीक है। तो इसमें टर्म का फॉर्मूला क्या बन रहा है, टर्म का ये फॉर्मूला तुमको समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए कि टर्म का फॉर्मूला क्या बन रहा है। टर्म को तुमको 0 लेना पड़ेगा, ठीक है, ताकि पहली बार क्या हो, 0 × 10 होकर 0 हो जाए, +1 होकर 1 हो जाए, ठीक है। कोमा आ गया, अगली बार क्या होगा, अगली बार टर्म का वैल्यू 1 हो गया, 1 × 10 कितना होगा, 10 + 1 कितना होगा, 11, तो 1, 11। अगली बार फिर वैल्यू कितना हो गया, 11, 11 × 10 कितना होगा, 110 + 1, तो 111, ठीक है। तो ऐसे ये फॉर्मूला बन गया और ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है, ठीक है। ये वाला चीज़ तुमको पता है, कोमा के लिए हम लोग करते हैं, कोमा के लिए करते हैं, और बस ये उसका फॉर्मूला है, ये तुमको ध्यान में रखना है कि टर्म इक्वल्स टू टर्म × 10 + 1, और इसमें टर्म वेरिएबल को 0 लेना पड़ता है ताकि पहला वाला 1 आंसर आ सके, ठीक है। इसके बाद देखो, चलो स्पेशल चीज़ बता देते हो, ठीक ना। सोचे थे ये सब चीज़ ऑफलाइन में ही रखेंगे, पर खैर, या तो पेड बैच में, पर ठीक है, सीखो ये वाला चीज़, ठीक है। 1 1 2 1 2 3 ये पैटर्न जो एपीसी बुक में था ये, ठीक है। ज़्यादातर किताब में इसको दो, क्या कहते हैं, 2 लूप से बनाया है, ठीक है। तुमको एक चीज़ आज सिखा रहे हैं, ठीक है, 2 लूप से बनाया है, ठीक है। इसको सिखा रहे हैं तुमको 1 लूप से बनाने के लिए। तो एक बात समझो, स्ट्रिंग डेटा टाइप
अगर पढ़े होगे स्ट्रिंग नाम का चीज़, ठीक है। तो स्ट्रिंग में होता क्या, अगर हम ऐसा कुछ लिखें, अगर हम ए प्लस जेड लिखें तो ये ए जेड हो जाएगा, मतलब दोनों चिपक जाएगा। अगर हम रितेश प्लस 3 लिखें तो बड़ा तो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग उसमें क्या करेगा, चिपका लेगा, ठीक है। ऐसा ऐसा हो जाएगा, कॉन्कैट हो जाता है। क्या होता है, कॉन्कैट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हायर डेटा टाइप में आंसर आता है ना, तो स्ट्रिंग हायर डेटा टाइप है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर ऐसा कुछ हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ज़्यादातर 2 लूप से सॉल्व करता है, लेकिन हम एक लूप से तुमको सॉल्व करके बताते हैं। 1 से लेके 5 तक जा रहे हैं, मान लो 1 से लेके 5 तक 5 टर्म है ना, 5 को टर्म है, वहाँ फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें जो मेरा टर्म है ना, इसमें टर्म को हम क्या लेंगे, स्ट्रिंग मानेंगे। स्ट्रिंग टर्म इक्वल्स टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को देखो, जैसे हमको सम लेते थे, जीरो लेते थे, एम्प्टी लेते थे, तो जब हम टर्म को लेंगे तो टर्म को एम्प्टी कैसे करना है, स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग में एम्प्टी ऐसे करते हैं, दो को पुट की लगा देते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग डबल कोट्स में होता है, कैरेक्टर सिंगल कोट्स में होता है, ठीक है। तो इसमें स्ट्रिंग टर्म, टर्म को स्ट्रिंग ले लेंगे। अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे टर्म क्या हो रहा है, टर्म इज इक्वल्स टू टर्म प्लस आई, टर्म इज इक्वल्स टू टर्म प्लस आई, बस हो गया। इफ मेरा आई लेस देन, ये वाला जो सिस्टम करते हैं हम लोग कर देना यहाँ पे एल्स, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, टर्म कोमा भी आएगा, है ना, तो यहाँ पे खाली टर्म प्रिंट होगा। ये वाला बात तुम लोग को समझ में आ गया होगा ना, ये क्यों कर रहे हैं। तो देखो ये कैसे सॉल्व हो रहा है, पहली बार आई का वैल्यू 1 है, टर्म का वैल्यू क्या है, टर्म का वैल्यू एक स्ट्रिंग है और प्लस 1 है, मतलब स्ट्रिंग में आंसर देगा, मतलब 1 आंसर आ जाएगा। तो 1 प्रिंट करेगा, कोमा प्रिंट करेगा, मतलब ये जो आंसर आया अब ये स्ट्रिंग बन गया। अब यहाँ पे 1 आया, अब आई का वैल्यू क्या होगा 2, तो ये 2 आ गया। ये जो टर्म है ये स्ट्रिंग है, ये 2 इंटीजर है, लेकिन बड़ा कौन है, स्ट्रिंग, तो आंसर किस में आएगा, स्ट्रिंग में। तो 1 और 2 क्या हो जाएगा, 3 नहीं आएगा, क्या आएगा, 1 और 2 जुड़ के 1 2 हो जाएगा, तो 1 2 हो जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पे हम बताएं, ठीक है। अगर हम वैसा 1 और ऐसा 2 दोनों को, दोनों स्ट्रिंग तो 1 2 आएगा ही, लेकिन अगर ये 1 है और ये +2 इंटीजर से कर रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रिंग है, तो बड़ा तो स्ट्रिंग होता है, तो आंसर बड़ा डेटा टाइप में आता है, 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अगले बार क्या होगा, आएगा वैल्यू 3 होगा, तो यहाँ पे तो 1 2 है एज ए स्ट्रिंग, डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग की तरह, क्योंकि टर्म स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे तो 1 2 एज ए स्ट्रिंग है, इधर से 3 आएगा इंटीजर बन के, लेकिन छोटा है बेचारा, फिर ये भी चिपक जाएगा, तो 1 1 2 1 2 3 ऐसे करके प्रिंट होते चला जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग का सम सीरीज प्रोग्राम खत्म होता है। और भी क्वेश्चंस करना है तो कोडगंज ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे इसका पूरा पीडीएफ सॉल्व है, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व है वहाँ पे, ठीक है, फ्री वर्जन में ही है। जब तुम एपीसी क्लास 10 का कोर्स में जाओगे तो वहाँ पे तो पेड वर्जन है, लेकिन शुरू का जो क्लास 9 का जितना भी चीज़ है वो सब फ्री में ही है, ठीक है। मतलब एक सम सीरीज हो गया, पैटर्न प्रिंटिंग हो गया, बेसिक प्रोग्रामिंग हो गया, ये सब फ्री में है, ये सब लॉक्ड नहीं है, बाकी वीडियोस लॉक्ड होगा, ठीक है। तो वो सब फिर बाद में देखते हैं, ठीक है। वो सब अगर तुमको वीडियो ऑनलाइन के लिए खरीदना है तो वहाँ से मत खरीदना, पहले हमको मैसेज डालना मेरा नंबर पे, फिर हम लोग वहाँ से डिस्काउंट देके तुमको सिस्टम सेट कर देंगे, ठीक है। हो गया, सब चीज़ खत्म हो गया। अब हमको रात में आज बनाना होगा, कम से कम 12 बजे रात में हमको बनाना होगा तुम्हारे लिए पैटर्न प्रिंटिंग, सॉरी पैटर्न प्रिंटिंग के बाद में स्विच केस और ई फेल्स का कोड जो आएगा, स्विच केस और ई फेल्स, ठीक है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में। चलो थैंक यू, बाय।